जल ले सकते हैं। कौन सा नदी ऐसा था जिसमें भारत में जस्ट 20% ही उसको पानी मिल सकता था? सही है, ऊपर से नदी हो जाएगा, हाँ, सिंधु हो जाएगा, चिनाब हो जाएगा और झेलम हो जाएगा। 3 नदी को जो है सिर्फ 20% भारत पानी यूज कर सकता है, बाकी का जो 80% जो है वो पाकिस्तान यूज कर सकता था। सही है। इसके बाद ये जो सिंधु जल समझौता हुआ था किस संगठन के सहयोग से हुआ था? सही है, विश्व बैंक के संगठन से, विश्व बैंक के सहयोग से ही हुआ था ये। और उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ही थे। सही है। इसके बाद बताएगा देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? केरल ही है। सही है, केरल का कौन सा हो जाएगा? कोल्लम जिला फिलहाल में जो है साक्षर, पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है। कोल्लम जिला वर्तमान में भी है। इसके बाद बताएगा भारत का जुड़वा शहर कहलाता है कौन सा? हैदराबाद और सिकंदराबाद। सही है, हाँ, हैदराबाद जुड़वा शहर। सही है। एर्नाकुलम भी है, एर्नाकुलम से जो है तिरुवनंतपुरम भी हो जाएगा। इसके बाद बताएगा भारत में कोहिनूर हीरा निकाले गए थे कहाँ से? गोलकुंडा की खान से। और कहाँ है गोलकुंडा की खान? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। हाँ। इसके बाद बताएगा ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर राजस्थान में। सही है, पुष्कर राजस्थान में है। इसके बाद गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? गोंडवाना कोयला क्षेत्र की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी आ जाएगा, और उधर से अगर हम बात करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ में भी पड़ जाएगा। सही है आपका। इसके बाद बताएगा माता टीला बांध की बात करें तो कहाँ स्थित है? बेतवा नदी पर और उत्तर प्रदेश में है। सही है। इसके बाद बताएगा कृष्णा जल विवाद जो है कब हुआ था? कृष्णा जल विवाद कब हुआ था? 1969 में। सही है। कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा तीनों याद रखना है आपको, 1969 में हुआ था। इसके बाद बताएगा और बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1969 में ही किया गया था। और कितने बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था? 14 बैंक का किया गया था। इसके बाद 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1980 में किया गया था। सही है। इसके बाद बताएगा नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गुजरात में। सही है। दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ स्थित है? दालमा झारखंड में। सही है, दालमा झारखंड में है। वही दालमा पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में है। इसके बाद बताएगा भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का भाग कब लिया था? 1934 में लिया था। सही है, हाँ, दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था। और कहाँ में हुआ था ये? लंदन में हुआ था, लंदन में हुआ था। सही है। ऑस्कर अवार्ड कब से देते हैं? 1929 से दिया जाता है। सही है, 1929 से ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में मिलता है? फिल्म के क्षेत्र में मिलता है। सही है। भारतीय राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला। सही है, पटियाला में है। इसके बाद बताएगा हॉकी मैच खेलने का समान अवधि कितना होता है? 70 मिनट होता है। सही है। इसके बाद बताएगा प्रथम तानसेन सम्मान से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? प्रथम तानसेन सम्मान से सम्मानित व्यक्ति कौन हुए? कृष्ण राव पंडित हुए और एक बिस्मिल्लाह खान हुए थे। बिस्मिल्लाह खान की जो है भारत रत्न कब दिया गया था? 2001 में ही मिला था। सही। और 2001 में और एक व्यक्ति और को दिया गया, लता मंगेशकर को भी दिया गया था। सही है, हाँ। इसके बाद बताएगा स्वर्ण जयंती मनाने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? संत तुकाराम। और संत तुकाराम फिल्म जो थी किस लैंग्वेज का था? मराठा था, हाँ, मराठी था। इसके बाद बताएगा करगा जो एक लोकनृत्य है कहाँ की है? करगा नृत्य कहाँ की है? लोकनृत्य। करगा कर्नाटक का है। यक्षगान कहाँ का है? ये भी कर्नाटक का ही है। सही है। इसके बाद बताएगा पुनीता की बात करें तो पुनीता कहाँ का लोकनृत्य है? पुनीता कर्नाटक का भी है। सही है। पुनीता हो गया, यक्षगान हो गया और एक करगा हो गया। ये तीनों जो है कहाँ का है? कर्नाटक का। इसके बाद बताएगा क्या चीज? हाँ, कथकली कहाँ का है? केरल का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? मोहिनीअट्टम की बात कर रहे हैं तो केरल का ही है मोहिनीअट्टम। हाँ, भारतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु। सबसे पुराना अगर बात करें लोकनृत्य, भारतनाट्यम ये सबसे पुराना जो है लोकनृत्य, सबसे पुराना है। ठीक ना? हाँ। इसके बाद बताएगा सतरिया कहाँ का नृत्य? असम का। सही है, असम का। चंद्रमा पर रखने वाला जो है प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। कब रखे थे? 1969 में। 1969 में रखे थे। और कौन सा यान के साथ ये रखे थे? अपोलो 11 था। सही है, अपोलो 11 हो जाएगा। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटन कौन सा है? डेनिस टिड्डो है। सही है, हाँ। ये कहाँ की थी? अमेरिका का, अमेरिका का। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह स्थित कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। सही है, राजस्थान में हो जाएगा। PSLV का पूर्ण रूप क्या होता है? सही है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। इसकी स्थापना कब हुआ था? PSLV का 1994 में। याद रखना, 1994 में PSLV।
इसके बाद बताएगा इसरो की स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था। सही है, हाँ 1969 हो जाएगा। और डीआरडीओ की बात करें तो 1958। नासा दोनों सही है। हाँ डीआरडीओ का बताएगा उसकी स्थापना डेट बताए कितना है? 1 जनवरी है, याद रखना है 1 जनवरी है आपको, 1 जनवरी हाँ 1958। सही है। इसके बाद बताएगा लघु गणक का आविष्कार किसने किया था? जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1614 में, 1614 में किया गया था। आधुनिक कंप्यूटर का पितामह किन्हें कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सही है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुआ था? 1946। सही है, 46 है। कंप्यूटर में जब महान क्रांति कब आया था? 1960 में आया था। सही है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ था। सही है। वही भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात करें तो कौन सा था? परम 8000 था। सही है, परम 8000। और किस संस्था के द्वारा ये बनाया गया था? सीडेक के द्वारा बनाया गया। सही है, सीडेक जो कि पुणे में स्थित है। इसके बाद बताएगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए थे? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग हुए थे। हाँ, और प्रथम वायसराय की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग ही थे। बार बार दोहराते हैं, इस प्रश्न को याद रखिएगा। एक प्रश्न आपको इससे पूछा ही जाएगा, याद कर लीजिएगा। जो भी जितना भी एक्ट आया था 1773 से लेकर के 1935 अधिनियम तक में 2 से 3 प्रश्न आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिएगा, सबसे पहले अगर पूछे आपका बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन हुआ तो कौन थे? हाँ सही है, रॉबर्ट क्लाइव हुए। इसके बाद आपसे पूछेगा बंगाल में प्रथम द्वैध शासन किसके द्वारा लगाया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही लगाया गया था। लेकिन 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत कहा गया अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे, जो कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कब बने थे? 1774 में। 1774 में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। फिर एक एक्ट आया था और 1833 का एक्ट था जिसमें कहा गया बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाए। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुए थे। सही है। इसी प्रकार फिर जो है कहा गया आगे जब एक्ट आया था 1858 का एक्ट, तो उसमें कहा गया कि अब भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाए। और भारत के वायसराय प्रथम कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग हुए। तो आप समझ सकते हैं कि प्रथम भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो गए। वही अंतिम की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे, क्योंकि प्रथम वायसराय बने 1858 के एक्ट के तहत। इस प्रकार से इसके बाद बताएगा भारत के जो है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हुए? श्री राजगोपालाचार्य हुए थे। सही है। इसके बाद बताएगा और कब बने थे ये? 48। हाँ सही है, 1948 में ही बने थे, बहुत कम समय के लिए बने थे। उससे पहले कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड माउंटबेटन थे। सही है। लॉर्ड इधर सुनिए ना क्या हुआ था, सबसे पहले सुनिएगा। सबसे पहले कहा गया बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाए, जो कि आपका 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत था। फिर कहा गया 1833 में जो अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। फिर क्या कहा गया? अब भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाए। और फिर से पुनः क्या हो गया? अब भारत के वायसराय को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन की बात करते हैं तो अंग्रेज थे, और भारतीय की बात करते हैं श्री राजगोपालाचार्य। इसलिए गवर्नरशिप नहीं कर सकते हैं आप, गवर्नर जनरल भी लगा सकते हैं। और देखिएगा मिलेगा भाई इस प्रश्न। इसके बाद बताएगा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? थार है भारत का। सही है। और अगर हम बात करें विश्व का तो सही है, सहारा। और कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। सही है, अफ्रीका में। अंध महाद्वीप की बात करते हैं किसको कहते हैं? सही है, अफ्रीका महाद्वीप को ही कहते हैं। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट की बात करें तो कौन सा है? एशिया। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है। अगर हम बात करते हैं रसिया की तो रसिया का जो राजधानी है वो कौन सा कॉन्टिनेंट में पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। सही है। रसिया की अगर राजधानी मॉस्को की बात करते हैं तो देखिएगा मॉस्को जो है नॉर्थ वेस्ट में है, इसलिए वो कहाँ पड़ेगा? तो आपका यूरोप में पड़ेगा। हाँ। इसके बाद बताएगा रसिया का विघटन हुआ था, कब हुआ था? 1991 में हुआ था। सही है। कितना कंट्री के साथ? सही है, 15 कंट्री के साथ हुआ था। सही है। इसके बाद बताएगा अमेरिका जब जापान पर दूसरा जो परमाणु परीक्षण किया था उसमें किसका सर्वाधिक महत्व था? किस देश का महत्व था? यही रसिया का था। वो नाम मात्र का जो अमेरिका छोड़ा था, लेकिन ज्यादातर जो है सहयोगी जो देश रहा था वो रसिया ही था। इस बात को याद रखिएगा। बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं जो प्रथम परमाणु परीक्षण किया था जापान के साथ और दोबारा में हमला किया था, ऐसा नहीं था।
पहला भी वही चीज था, बहुत सारे लोग की दुर्घटना भी हुआ था। हाँ, दोनों हमलाएं किया था। तो दूसरा में सर्वाधिक योगदान की बात पूछा गया क्वेश्चन था, किसका रहा था? तो रसिया का रहा था। इसके बाद बताइएगा, हाँ पहले अलग था, लेकिन जो है सो जब देखा, हाँ, और दूसरा विश्व युद्ध की बात करते हैं, कब शुरुआत हुआ था? 1939 में हुआ था, सही है, 1939 में। इसके बाद खत्म कब हुआ? 1945 में खत्म हो गया था, सही है। ग्रांड ट्रंक रोड जो है किसने बनाया था? शेर शाह के द्वारा बनाया गया था, सही है। इसके बाद बताया सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1960 में हुआ था, सही है, 1960 में। भारत में प्रथम टेलीग्राम सेवा प्रारंभ हुआ था किसके समय में? सही है, डलहौजी के ही समय में हुआ था। और प्रथम ट्रेन की बात करते हैं तो कब चला था? सही है, 16 अप्रैल 1853 को ही चला था। अगर हम बात करते हैं विद्युत ट्रेन सबसे पहले कब चला था? 1925 में चला था विद्युत ट्रेन, सही है। इसके बाद बताएगा, और विद्युत इलेक्ट्रिक कारखाना भारत में अगर हम बात करें रेल इंजन के लिए कहाँ स्थित है? चितरंजन में, चितरंजन, जो कि चितरंजन की बात करते हैं, चितरंजन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है, सही है। इसके बाद बताइएगा, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किन्हें माना जाता है? सही है, MS स्वामीनाथन को माना जाता है। वही वर्ल्ड में बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग जो थे किस देश के थे? USA के थे, सही है, USA के थे। इसके बाद बताइएगा, नॉर्मन बोरलॉग को जो नोबेल मिला था किस क्षेत्र में मिला था? याद रखना है, शांति के क्षेत्र में मिला था। बार बार ऑप्शन कृषि आएगा, लेकिन कृषि में नोबेल नहीं दिया जाता। अगर हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1901 में ही हुआ था। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। अगर हम बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था, सही है, 1913 में दिया गया था। इसके बाद बताइएगा, भारतीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में स्थित है, सही है, हाँ, शिमला हो जाएगा। बगीचों का शहर किसे कहते हैं? सही है, बेंगलुरु को कहते हैं। इसके बाद रेशम कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही है, सेरिकल्चर हो जाएगा। इसके बाद यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 46%। वही पोटेशियम में पूछे तो पोटेशियम में नाइट्रोजन 18% पाया जाता है, याद रखना है, 18। कोई आदमी खेती करते हुए तो बोरा पे लिखा रहता है 18%। इसके बाद बताएगा, बेसाल्ट में सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है? कौन सा चट्टान होता है? बेसाल्ट हालांकि किस चट्टान में मिलता है? ये अब शादी में होता है, हाँ। और इसमें प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है? लोहा मिलेगा, लोहा मिलेगा। इसके बाद हम आग्नेय चट्टान की बात करते हैं। आग्नेय चट्टान को कितने भाग में बांटा है? 2 भाग में बांटा है, अंतर्वेदी चट्टान और बहिर्वेदी चट्टान के रूप में इसको 2 भागों में बांटा गया। इसके बाद होता है ग्रेनाइट जो है किस चट्टान में पाया जाएगा? ग्रेनाइट अग्नाशय चट्टान में पाया जाएगा, सही है। वही बात करते हैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाएगा? अवसादी चट्टान में पाया जाएगा। कोयला की बात करें तो कोयला किस चट्टान में पाया जाएगा? अवसादी चट्टान में ही पाया जाएगा, सही है। इसके बाद बताइएगा, महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। वही हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो भारत का कौन सा स्थान है वर्ल्ड में? वर्ल्ड में कौन सा? अभी फिलहाल तो पहला ही हो गया है, हाँ ठीक है, नया डाटा के अकॉर्डिंग आप याद रखिएगा, पहला ही हो गया। हालांकि पूछा जाएगा पीछे, अगर 2020 या उधर पूछा जाता दूसरा हो जाता, लेकिन अभी फिलहाल में पहला हो गया। अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है भारत का? 7वां स्थान है, सही है, 7वां स्थान। इसके बाद बताएगा, छठा कौन सा क्षेत्रफल में है, कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया है, याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 5वां अगर बात करें तो 5वां कौन सा कंट्री है? ब्राजील हो जाएगा। और सबसे बड़ा कौन सा कंट्री है? सबसे बड़ा रसिया है, सबसे बड़ा रसिया है, याद रखना है। सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो रसिया है। और दूसरे स्थान पे बात करें तो कौन सा है? दूसरे स्थान पे कनाडा है। इसके बाद बताइएगा, भूगोल का पिता किन्हें कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है, सही है, हिकेटियस हो जाएगा। विश्व में गंधक उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? USA है, USA हो जाएगा। नासिक किस स्टेट में स्थित है? नासिक महाराष्ट्र में स्थित है, प्रिंटिंग प्रेस भी है यहाँ। इसके बाद बताइएगा, माहिम तट कहाँ स्थित है? कौन सा नदी के तट पर? माहिम तट जो है बेंगई नदी, बेंगई नदी कहाँ में है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। इसके बाद बताइएगा, जो कि चेन्नई बेंगई नदी के किनारे ही स्थित है, याद रखना है। इसके बाद बताइएगा, चाक का आविष्कार जो हुआ था किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ चाक। और आग की बात करें तो भी पूरा पाषाण काल में हुआ है, सही है। कृषि की बात करें तो कृषि नवपाषाण काल में हुआ, सही है। पहिया की बात करें तो नवपाषाण काल में हुआ। पशुपालन की बात करें तो देखिए, पशुपालन पूर्ण रूप से जो है विकसित नहीं हो पाया था,
स्टार्टिंग की बात करते हैं तो मध्य पाषाण काल से ये स्टार्ट हुआ है, लेकिन पशुपालन के साथ साथ कृषि वगैरह की बात करते हैं तो वो नव पाषाण काल में विकसित हुआ था। इसके बाद बताइएगा हड़प्पा किस नदी के तट पे है? रावी नदी का। और कहाँ स्थित है हड़प्पा? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। सही है। और इसके खोजकर्ता कौन हुए थे? सही है, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था और 1921 में किया गया था। वही बात करें मोहनजोदाड़ो की खोज किसने किया था? सही है, राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था, 1922 में किया गया था। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सही है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड का साक्ष्य मिला था। कहाँ से मिला है? लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से मिला है। लोथल एवं कालीबंगा दोनों जगह से मिला है। इसके बाद बताएगा कुत्ते का जो स्थिर पंजर मिला था वो कहाँ से मिला था? बुर्ज होम से मिला है। सही है, बुर्ज होम से मिला था। हाँ, इसके बाद बताएगा और एक लिपिटसिक भी आता है। हाँ, वो कहाँ से मिला था? चुनहुद्रो से मिला था। सही है, चुनहुद्रो से मिला था। हाँ, इसके बाद बताएगा अष्टिमार्ग का संबंध किससे है? किस व्यक्ति से संबंधित है? अष्टिमार्ग किसके द्वारा दिया गया था? बौद्ध धर्म से संबंधित है। सही है, बौद्ध धर्म से हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा महावीर एवं बुद्ध दोनों उपदेश दिया था किसके शासनकाल में? महावीर एवं गौतम बुद्ध की बात करते हैं, दोनों किसके शासनकाल में उपदेश? बिंबिसार के शासनकाल में दिए थे। सही है। और बिंबिसार की बात करें तो कौन सा वंश से थे? हर्यक वंश के। सही है, हर्यक वंश की स्थापना कब हुआ था? 544 में हुआ था। याद रखना है, 544 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद बताएगा मगध पर हर्यक वंश के बाद कौन सा शासक आया था? हर्यक वंश के बाद कौन सा शासक? शुंग वंश आया था, नंद आया था। और नंद वंश के संस्थापक कौन हुए थे? एक सेकंड, सही बोल रहे हैं। हर्यक के वंश के बाद जो है नंद वंश आया। नंद वंश है जिसका अगर हम बात करते हैं महापद्म नंद उसकी स्थापना किए थे। और इसके बाद शुंग वंश किया था, जो कि शुंग वंश के अंतिम शासक कौन हुए थे? शुंग वंश के नाग दशक। सही बोल रहे हैं, नाग दशक। हल्ला नहीं करिएगा। नंद वंश की स्थापना कब हुआ? 345 में हुआ है नंद वंश की स्थापना। शुंग वंश की बात करते थे 187 ईसा पूर्व में करीब में हुआ। 187 ईसा पूर्व में हुआ। देखिएगा तो 185 या 87 कहीं कहीं देता है, तो याद रखिएगा 85 और 87 देख लीजिएगा। नंद वंश लास्ट में है ना। तब ना घनानंद था जो चंद्रगुप्त मौर्य को जो हराया था। हम भी गलती कर गए। आप लोग इतना कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं, हम भी गलत हो जाते हैं। सही बोल रहे हैं। नंद वंश जो लास्ट था तब ना उसका अंतिम शासक घनानंद हुआ था। और घनानंद जो है उसका चंद्रगुप्त मौर्य का अपमान किया था, तो चाणक्य जो उसी के शासनकाल में था, तो चाणक्य जो है साथ दे दिया था चंद्रगुप्त मौर्य की, और मौर्य वंश की स्थापना हुआ था। समझे, वो लास्ट में था। हाँ, हर्यक सबसे पहले था, शुंग था। हाँ, शिशुनाग है, उसके बाद नंद वंश है। समझ। इसके बाद बताएगा भारत में प्रथम जनगणना की बात करें तो कब हुआ था? 1872 में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। नियमित जनगणना की बात करें तो 1881 में हुआ था और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। सही है। बताइएगा इसके बाद अल्बुकर्क ने गोवा को कब जीता था? 1510 ईस्वी में। सही है, 1510 ईस्वी में जीता था। इसके बाद पुर्तगाल की स्थापना की बात कब था? 1550 में किया था। 1550 में प्रिंट प्रेस की स्थापना किया था। इसके बाद आएगा और इसके बाद किसके बाद में प्रिंट किया? ताली के बाद अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। ठीक ना, सबसे पहले पूछे तो पुर्तगाली के द्वारा ही किया गया था। 1857 की पूर्व क्रांति की बात कहां से हुआ था? 10 मई 1857। सही है। 1857 क्रांति में के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे। 1932 में अगर हम बात करते हैं, बात करें कौन थे? क्लेमेंट इटली थे। इस गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन हुए थे? गदर पार्टी जब पूछे सोहन सिंह भाकना हुए थे। सोहन सिंह भाकना के अध्यक्ष थे। वही संस्थापक की बात करें तो आप हड़ियाल हो जाएंगे। ठीक ना, इस बात को याद करिएगा। ठीक, सचिव भी बनाया गया था। सचिव भाकना होंगे, वैसे संस्थापक का लाला हरदयाल सचिव हासिल हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंतिम सरकार गठन कब हुआ? 1946 1946 को हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू कब पेश किए थे? 1945 को मिल गया था। इसके बाद प्रस्तावना और उद्देशिका में क्या दोनों एक ही है? वह उद्देशिका पहले नवंबर 1947 को सम्मति मिल गया था, वही आगे चलकर जो है प्रस्तावना का रूप ले लिया। ठीक ना। इसके बाद प्रस्तावना में भारत का प्रयोग किया गया। क्या गया? हाँ, भारत लोग भारत को। इसके बाद भारत नहीं आता। प्रस्तावना में 3 शब्द लगा था। सब कुछ लगा है, अखंडता एवं समाज।
इन सबको जरा गया था। कब जरा गया था? 42 में संविधान संशोधन जरा गया हुआ था 1906 में। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इंदिरा गांधी सरकार। सही है। इसके बाद विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 किया गया था। संविधान संशोधन सही है। 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया, पुनः जो है 6 से किया गया था। 44वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। सही है। और मैंने सही कहा, और पार्टी जनता की सरकार। इसके बाद रूस क्रांति का उसी क्रांति का हुआ था। लंका का गठन किसके बाद किया गया था? सही है। इस बात है। गुलाबों का युद्ध कहाँ में हुआ था? सही है, इंग्लैंड में हुआ था गुलाबों का युद्ध, और बॉम्बे तक किया था। 1455 से 1450 तक चला था गुलाबों का युद्ध। इसके बाद क्या? पीली था बुरी क्रांति का संबंध बताएगा। पीली क्रांति का संबंध किससे है? सही है, तिलान से है। और बुरी की बात करें तो उर्वरक से। हाँ। इसके बाद देगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कहाँ किया, मतलब कहाँ हुआ? हैदराबाद में। सही है, हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। और इसके बाद नगर पालिका समिति के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? कौन सा कर है? कौन सा कर है? टैक्स पूछे, चुंगी टैक्स है। चुंगी टैक्स हो जाएगा। इसके बाद बताएगा मिर्धा समिति का संबंध किससे है? मिर्धा समिति का संबंध किससे है? सहकारिता आंदोलन से है। इसके बाद बताएगा राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? तो ये तो समझ सकते हैं किसी देश के अंतर्गत होने वाले पूर्ण विकसित। हाँ नहीं, वो जीडीपी हो गया, नेशनल ग्रोथ उत्पादन का। हाँ। इसके बाद बताएगा उद्योग की बात करते हैं या निर्माण की बात करते हैं या खनन की बात करते हैं, कौन सा सेक्टर में आएगा? दूसरा सेक्टर में आ जाएगा। उद्योग याद रखना, दूसरा में आ जाएगा। सुनिएगा ना, खनन दूसरा में आ जाएगा। उद्योग खनन की बात करते हैं तो ये सब दूसरा सेक्टर में आ जाएगा। और प्रथम में कौन सा आएगा? तो कृषि आ जाएगा। हाँ, कृषि आ जाएगा। इसके बाद और विद्युत की बात करते हैं, विद्युत कौन सा सेक्टर में? दूसरा में ही आ जाएगा। विद्युत दूसरा में ही आ जाएगा। हाँ, और जो है ना तो ये विद्युत ये आता है दूसरा में, और खनन जो है ना प्रथम में आता है। हाँ वो आपका कहना ठीक है। खनन पहले में ही आता, खनन और कृषि जो है हाँ पहले में ही आता। ठीक ना? हाँ, मत्स्य पालन हो जाएगा, मुर्गी पालन हो जाएगा, अंडा पालन, सब पालन हाँ पहला में आ जाएगा। याद रखिए। ठीक ना? जितना कृषि सेक्टर, कृषि का मतलब ये नहीं होता सिर्फ खेती करना होता, उसके साथ साथ जो है क्या बोले? टाइम हो गया, 2 बज गया, छोड़ देते हैं। इसके बाद बताएगा सुना दीजिए, छोड़ दीजिए।